नमस्कार दोस्तों। सैयद हुसैन साहब हिंदुओं को बचाते बचाते खुद गोली खाकर शहीद हो गए। उसको कोई मेडल नहीं मिलेगा, उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, उसके परिवार को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। परिवार का इकलौता इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। विधवा मां बिलख रही है, कोई उसका वारिस नहीं है। अब वो क्या करेगी? वो रो रही है, वो कह रही है कि मेरा बेटा तो पर्यटकों के लिए अपनी जान देता था, जान दे चुका। बीड की महाराष्ट्र से आई पूजा जाधव कहती है यदि मेरा ये मुस्लिम ड्राइवर नहीं होता, ये मुझे नहीं बचाता, तो शायद मैं भी आज इस दुनिया में नहीं होती, मेरा परिवार नहीं होता। ये मुझे कैसे बचा कर लाया, इसने अपने घर में मुझे रखा, हमें सबको सुरक्षित किया। हम कैसे भूल सकते हैं? ये कौन है? कि ये मुसलमान है कि हिंदू है? और अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रहे वो बुजुर्ग कहते हैं हमने नहीं सुना, किसी ने हमसे कुछ कहा, हमने देखा भी नहीं। गोली कहां से आ रही थी, छिपके मार रहे थे, कैसे मार रहे थे, समझ में ही नहीं आया कुछ। फिर इस देश का गिद्ध मीडिया क्यों हिंदू मुस्लिम खोजने में जुटा है? क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहा है? वहां के बुजुर्ग प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं सरेआम फांसी दो जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने मारा है। ये बच्चे जो मरे हैं ये हमारे बच्चे हैं, हमारी जान है। वहां के लोग चाहे पहलगाम के हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे और कहीं हो, लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं यह गुनाह हुआ है, हमारे मेहमानों को मारा गया है। यह कश्मीरियत नहीं है। कश्मीर कभी अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। वहां हमारे मेहमानों को मार के हमें बर्बाद करने की साजिश रची गई है। ये साजिश किसने रची है? कौन है इस साजिश के पीछे? देश का गृह मंत्री वो रेड कारपेट पे चल के उन 28 लोगों के शवों तक जाता है, उसके लिए रेड कारपेट, लाश पर रेड कारपेट। सोचिए, रेड कारपेट बिछवाया जाता है और जो किया जाता है निश्चित रूप से शर्मनाक है। वहां पुलिस किसके अंडर में है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एलजी के अंडर में। मनोज सिन्हा जो मोदी के सबसे खास, वहां पर इंटेलिजेंस किसके अंडर में है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एलजी के अंडर में। आईबी किसके अंडर में है? रॉ किसके अंडर में है? और तमाम जांच एजेंसियां और सब एनआईए और ये सब किसके अंडर में? अजीत डोभाल के अंडर में, नरेंद्र मोदी के अंडर में। तो फिर इस देश का गोदी मीडिया, गिद्ध मीडिया क्यों चिल्ला रहा है, क्यों गला फाड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जवाब दो, चुनाव क्यों कराया, ये क्यों किया? समझ सकते हैं वहां के लोग इस गिद्ध मीडिया के तमाम पत्रकारों को घेर लेते हैं, लेकिन उनसे बदतमीजी नहीं करते। उनसे कहते हैं आप यह घिनौना खेल खेल रहे हैं, आप पर हम यकीन करते हैं कि आपके जरिए हमारी बात पूरे देश में पहुंचेगी, लेकिन आप तो गंदगी परोस रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं, नफरत परोस रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं। और उधर कठुआ में एक पत्रकार जो भाजपा के नेताओं से यह पूछ देता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, उस पर भी तो बात करिए, बताइए। तो उसको दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। 3-3 विधायक होते हैं और उनके लोग होते हैं और दौड़ा के पीटते हैं। सवाल पूछने पर दौड़ा के पीटते हैं। क्यों?
जिम्मेदार कौन है? आपदा में अवसर कौन खोज रहा है और आपदा में अवसर किसने खोजा है, सबको पता है। एक मोदी का जेम्स बॉन्ड है तो एक मोदी का सरदार पटेल है। जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल, सरदार पटेल कौन? अमित शाह। क्या हो रहा है ये? नरेंद्र मोदी को 19 अप्रैल को वहां एक उद्घाटन कार्यक्रम में जाना था, क्यों नहीं गए? देश के सामने वह बात क्यों नहीं आ रही है कि आईबी ने, इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी कि वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है, और जब बड़ा होने वाला है तो अब हो जाने के बाद कहते हैं कि अभी पकड़े नहीं गए हैं आतंकी, अभी से बता रहे हैं कि उन्होंने 7-8 तारीख के आसपास रेकी की थी वहां की, और सब कुछ किया था, और उसके बाद में उन्होंने पूरी प्लानिंग करके ये किया है। तो जब रेकी की, प्लानिंग करी, सब कुछ किया, आपको 1 मिनट में ये पता चल जा रहा है, तो आप 19 तारीख को जब यह आपने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रोक दिया गया कि प्रधानमंत्री कश्मीर ना आए, कुछ बड़ा हो सकता है, तो फिर इस घटना को क्यों नहीं रोका गया? जब वहां 2000 पर्यटक थे तो आखिर वहां पर इतने एक भी पुलिस वाला क्यों नहीं था? यह बात वही पर्यटक जिनके लोग मारे गए हैं वो बता रहे हैं। एक भी पुलिस वाला नहीं, एक भी सेना का नहीं, एक भी सीआरपीएफ का नहीं, एक भी बीएसएफ का नहीं, एक भी किसी और फोर्स का नहीं। तो ये किसके लिए? उनको बचाने, उनको वहां से नीचे तक ले आने, और सबके लिए खच्चर ले करके वहां के मुसलमान खड़े थे, वो जल्दी जल्दी सबको खच्चरों में बैठा बैठा के भाग रहे थे, बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, और उन पर आप हिंदू मुस्लिम करके कौन सी आग लगाना चाहते हैं? किस लिए? फिर वहीं आ जाता हूं, आपदा में अवसर। काहे का आपदा में अवसर? बिहार में चुनाव है, वहां हिंदू मुस्लिम का आपको आग लगानी है जिससे उसमें जीता जा सके। जिस तरह की स्थिति है, आपकी आरएसएस के का अखबार लिखता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, तो यदि बड़ा होने वाला है तो उसे बताना चाहिए क्या बड़ा होने वाला है। नरेंद्र मोदी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं भारत को डराया नहीं जा सकता है, करारा जवाब देंगे। पहलगांव आतंकी हमला दुखद है, बड़ा सुनते आ रहे हैं, लगातार सुनते आ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस है मोदी जी की आतंक पर नीति। जीरो टॉलरेंस का ही नतीजा है कि 5000 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। 5000 से अधिक, छोटी बड़ी मिलाकर के। तो आप सोचिए, जब 5000 घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे बड़ी बड़ी घटनाओं की देख लें, उरी की हो, या आप देख लीजिए पुलवामा की हो, या पठानकोट की हो, या और कोई आज की जो कल की आप देख लीजिए, समझ जाएंगे आप किस तरह की स्थिति कर दी है। और उसके बाद में यही सुनते आ रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव था यही योगी आदित्यनाथ, यही राजनाथ सिंह, यही अमित शाह और ये सब क्या कह रहे थे? बस मोदी जी को तिवारा बैठा दीजिए, पीओके हमारा होगा। पीओके तो नहीं हुआ। इस देश के तमाम उन पर्यटकों को मार डाला गया जो कभी कश्मीर में नहीं होता था। कश्मीर के इतिहास में कभी भी पर्यटकों को नहीं मारा गया। कोई दुर्घटना हो गई हो, कोई बात हो, अलग विषय, पर्यटकों को नहीं मारा गया। तो आप इससे समझिए कि यह किस बात की आग लगाई जा रही है और क्या हो रहा है। यह एक जिहाद बनाने की कोशिश की जा रही। तो जिहाद बनाने का खेल कैसे हुआ है, इस पर कोई चीज समझ नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान पर हम कभी यकीन नहीं कर सकते, वो यकीनी है भी नहीं, और उसने हर बार धोखा दिया है, हर बार इसी तरह काम किया। लेकिन पाकिस्तान से भारत के अंदर कैसे घुसपैठ हो रही है, कौन करवा रहा है, कौन उसकी सुरक्षा का जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी।
अमित शाह, राजनाथ सिंह और वहां के एलजी। इसके अलावा कोई चौथा नहीं है, क्योंकि वहां की पुलिस, वहां पर इंटेलिजेंस, वहां पर कोई भी कानून व्यवस्था, कुछ भी वहां की मौजूदा सरकार के पास नहीं है, क्योंकि आपने उसे यूटी बना दिया है, केंद्र शासित राज्य। और केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी होने के कारण वहां पर कोई अख्तियार ये नहीं है डेवलपमेंट का छोड़ के। तो अब बात समझ लीजिए कि वहां के मुख्यमंत्री का नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी अमेरिका में थे, अमेरिका से वो फोन करते हैं, अमित शाह से बात करते हैं और कहते हैं आप कड़ा एक्शन लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, जो भी एक्शन लेंगे हम साथ। उसके बाद में वो वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कॉल करते हैं, उन्हें भी यही बात कहते हैं, और वहां अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को फोन करते हैं और कहते हैं हर संभव मदद कीजिए, चाहे टूरिस्ट की हो चाहे दूसरे और लोगों की, और मदद के लिए पूरा जाइए और करिए। कांग्रेस के युवा विंग के तमाम सारे लोग मदद के लिए निकल पड़े, भले ही कोई उन्हें वोट देता हो ना देता हो। यह राजनीति होती है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और सांसद केसी वेणुगोपाल वहां पर सारे खतरे लेते हैं, उनके पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है। वो जनरल विमान से जाकर के वहां पर जो मृत लोग हैं उनके लोगों को संवेदना व्यक्त करते हैं और अपने लोगों को एक्टिंग करते हैं कि पूरे प्रदेश में लगिए और सबकी मदद कीजिए, कहीं पर भी यात्रियों या किसी को भी दिक्कत ना आए, अपने घरों में चाहे रोकिए, चाहे जो भी आपके पास मदद करने के साधन है कीजिए, दफ्तरों में रोकिए। सोचिए कितनी बड़ी बात। भाजपा ने क्या किया, रेड कारपेट बना रहे, और मोदी का खास गोदी मीडिया तमाम सारे वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तभी वहां की जनता चिल्लाती, तभी कहती है आप नफरत कर रहे हैं, हम प्यार करते हैं। वहां की मस्जिदों से अजाने दी जा रही हैं कि मदद करिए, ये बहुत गुनाह हुआ है, जिसने भी किया है उसे खोजिए, हम उसे सजा देंगे। सरकार से आग्रह करेंगे कि उसे सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। और वो हर तरह से खड़े हैं, वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, उन दहशतगर्दों के खिलाफ, और हमारे यहां जहर बोने का काम हो रहा है। तो आप इससे समझ लीजिए क्यों जानबूझ के कुछ लोगों का किया गया कि पतलून खुलवा करके देखा गया कि वो हिंदू है मुसलमान। क्यों एक व्यक्ति से कहलाया गया कि आप कलमा पढ़िए, क्यों किसी एक व्यक्ति से उसकी धर्म पूछा गया, सबसे नहीं पूछा गया। यह बात खुद वो बता रहे हैं, नहीं पूछा गया सबसे, तमाम लोगों को तो दिखे भी नहीं। लेकिन जिन इन 3 लोगों के साथ में यह घटना हुई, वो संदेश क्या था, वो संदेश देना चाहते थे, वो ये मैसेज फैलाना चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर विवाद खड़ा हो, लड़े, क्योंकि इतनी घटनाएं हो गई। हिंदू मुस्लिम लड़ा नहीं, बड़ी चिंता का विषय है। कौन हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता था? होली पर दंगा फैलाने की कोशिश की गई, रंगों में धर्म खोजा गया, उसके बाद ईद पर दंगे फसाद कराने की कोशिश की गई, उसके लिए सारी साजिशें रची गई। फिर कभी औरंगजेब के नाम पे, कभी राणा सांगा के नाम पे नफरत फैलाने के खेल हुए। जब वो भी सब फेल हुए, तब वक्फ एक्ट के जरिए, किस तरीके से अमेंडमेंट एक्ट के जरिए नफरत फैलाने का खेल किया गया है और सब किया गया है। फिर भी इस देश में सब एक होकर के खड़े हैं। बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं जो फिरका परस्त हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग एक हो खड़े। तो चिंता हो गई, तो कैसे नफरत फैलाई जाए? तो क्या ये उसका एक प्रयोग है? और इस प्रयोग की जब मैं बात करता हूं तो मुझे शंकर सिंह वाघेला याद आ जाते हैं। शंकर सिंह वाघेला ने बताया था कि गुजरात में गोधरा में साबरमती ट्रेन में आग लगवाई गई थी। फिर सुन लीजिए,
आग लगवाई गई थी, जिससे आग भड़के और फिर उसके नाम पे वोट लिया जाए। जैसे पुलवामा में शहीद हुए थे, उनके नाम पर वोट मांगा गया था और सब किया गया था। तो कौन सी साजिश चल रही है, क्या हो रहा है? और सैयद हुसैन जो शहीद हुआ उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो हिंदुओं को बचाने के लिए शहीद हुआ, भिड़ गया, कोई परवाह नहीं की, कोई मजहब नहीं देखा, धर्म नहीं देखा। लेकिन धर्म और मजहब के नाम पे जो दंगे फसाद कराने की साजिश चल रही, वो कौन कर रहा था? बीफ के नाम पे लिंचिंग, जो है हिजाब के नाम पे लिंचिंग, ट्रेन में बुजुर्ग का धर्म के नाम पे कत्ल, बच्चियों के सर से हिजाब खींचना, बेइज्जत करना, घरों पर बुलडोजर धर्म देखकर चलाना। तो ये सब कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? यूएपीए धर्म देखकर लगाने का काम कौन कर रहा था? सीए एनआरसी कौन कर रहा था? रेप धर्म देखकर कौन कर रहा था? मस्जिदों पर हमले, चर्च पर हमले, कौन मस्जिदों के सामने नाच रहे थे, गंदे गंदे स्लोगन दे रहे थे, डीजे बजा रहे थे, और धर्म की बुनियाद पर देशद्रोही बोला जा रहा था। कौन बोल रहा था? धर्म की वजह से जमानत नहीं मिल रही है, उदाहरण मौजूद है, न ट्रायल तक नहीं जिसका शुरू हुआ केस का, 5-5 साल से उसमें जमानत नहीं मिल रही, जबकि कानून है कि ये ट्रायल ना शुरू हो तो जमानत दो। और उसके बाद में धर्म की बुनियाद पर वक्त कानून किस आधार पर? धर्म की बुनियाद पर। चुनाव का टिकट धर्म की बुनियाद पर, धर्म को के आधार पर घुसपैठिया कहा जा रहा है, खाने में थूकने को धर्म से लेकर के जोड़ा जा रहा है। लंबी फहरिस्त है। तो जब इतनी लंबी फहरिस्त हो तब आप कहेंगे क्या कह रहे हैं? बिल्कुल लाशों पे रेड कारपेट बिछा के चलने वाले क्या बताएंगे? देश के ऊपर बोझ बन चुके हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से ऐश करते करते, चाहे अजीत डोभाल हो, अमित शाह हो या कोई हो। याद करिए 2008 26/11 की एक घटना हुई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कोई दोष नहीं था, सिर्फ उन्होंने कपड़े बदल लिए थे अपने 2 बार 3 बार गृह मंत्री ने, और वो वाजिब था क्योंकि दिल्ली से जो कपड़े पहन के चले वो गंदे हो गए थे, तो उन्होंने बदले जाके। उसके बाद में जब वो गए जहां लोग मरे पड़े थे और सब कुछ था, उसके बाद वो वापस आए और नहाए और उसके बाद कपड़े बदले, वहां के बाद वो मीटिंग में चले गए। बस इस पर इतना शोर इसी देश के इस मीडिया ने, जो सुपारी मीडिया है, उसने किया था कि उन्हें इस्तीफा ले लिया गया था। देश के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम के नारायण, उनका इस्तीफा ले लिया गया था कि आपने क्या इंटेलिजेंस थी और क्या था, इस आधार पर। लेकिन यहां चंद लोग, 2-4 लोग पूरी कौम को हाईजैक कर ले रहे हैं और नफरत फैलाने का खेल कर रहे हैं। और जिस तरीके से आग उगल रहे हैं, तो आप समझिए, कहते हैं भाजपाई कि मोदी जी असंभव को संभव कर देते हैं, तो हां, वही तो कर रहे हैं। जो कभी नहीं हुआ था वो करवा दिया, चाहे पुलवामा हो, चाहे ये हो, इतना सब कुछ हो रहा है। वहां के लोग रो रहे हैं, मेरे बच्चों को मारा, रोते हुए उन्हें बच्चा बता रहे हैं, और इस तरह से। तो आप सोचिए आपने क्या किया है। इतने सबके बाद प्रधानमंत्री वहां तब तक ऐश करते रहे जब तक उन्हें रुकना था, अपने शेड्यूल के मुताबिक आए। वहां से उन्हें 2.25 घंटे का टाइम लगना था, क्योंकि उनके पास विशेष विमान, 8,500 करोड़ रुपए का विमान तब खरीदा था जब हम आपदा में थे, वही कोरोना के दौरान 2 विमान खरीदे। साहब वो वहां से नहीं आए, आराम से पहुंचे हैं, जितना उनका शेड्यूल था, कोई यात्रा रोक के नहीं आए। हां, यात्रा अपनी रोक करके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चले हैं, और वो भी, उन्हें तो सवारी वाले ही विमान से आना है, ऑर्डिनरी विमान से।
टिकट लेके। तो अब आप समझिए, लेकिन उन्होंने अपने फर्ज को वहां से निभा रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं नहीं आप लड़िए, इससे हम साथ हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं, मदद करा रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है, वहां से जब कल से घटना हुई, लोग भगदड़ सी मची, लोग अपने घरों को वापस जाना चाह रहे थे तो फ्लाइट के टिकट महंगे कर दिए गए। आज तक वही स्थिति है। अब कोई ऑर्डर हो और उसके बाद में कुछ नया चीज हो तो देखिएगा, लेकिन अभी तक वहां से लौटने वाले यात्रियों उसको लूटा जा रहा है, यह स्थिति है। मेरे भी अपने 2-3 रिश्तेदार गए हुए हैं, लूटा जा रहा है। शर्म आ रही, सरकार को सुविधा देनी चाहिए थी वापसी की। बहरहाल जो है, आपदा में अवसर वाले लोग रेड कारपेट चलते हैं। चलिए आप एंजॉय कीजिए इस रेड कारपेट की नफरत का। जय